नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल CA सौरभ सक्सेना में। यहाँ इस चैनल में हम बात करते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे रिलेटेड फ़ायदे और किसानों से रिलेटेड स्कीम्स। तो ये चैनल पे हम आज करेंगे बात एक नए रजिस्ट्रेशन की, जो रजिस्ट्रेशन आप सब ने सुन रखा होगा, जिसका कि नाम है ई नाम रजिस्ट्रेशन। ई नाम कह लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक मंडी के लिए। आज हम बात करेंगे ई नाम के बारे में। पर इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारा प्यार दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ई नाम रजिस्ट्रेशन की। जैसा कि इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ई नाम रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन किसानों के लिए है। और किसानों में भी अगर आप संगठन हैं या इंडिविजुअल किसान हैं या आप सोसाइटी हैं या आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदने वाले बायर हैं, जो कि मंडियों से अपने लिए कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं ई नाम रजिस्ट्रेशन के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ई नाम रजिस्ट्रेशन क्या है। मान के चलिए एक दिल्ली के अंदर सौरभ सक्सेना है जो कि खेती करते हैं गेहूं की। अब सौरभ अपना सक्सेना जो हैं वो अपनी खेती दिल्ली में गेहूं बेचने जाते हैं, तो उनको उसके उचित मूल्य नहीं मिलते हैं। जो दिल्ली में मंडी के जो रेट हैं वो इतने नहीं है कि सौरभ जी की अपनी लागत और उनकी अपनी कॉस्टिंग निकल पाए। पर ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में बैठे हुए किसी एक्स नाम के बंदे को उसी किस्म का गेहूं चाहिए हो और जिसके वो रेट उतने देने को तैयार है जितना कि सौरभ जी लेने को तैयार है। यानी कि सौरभ सक्सेना जितने में गेहूं बेचने को तैयार हैं उतने में कोई खरीदार या उससे ज़्यादा में खरीदने को तैयार है। पर अगर ये रजिस्ट्रेशन मान के चलिए होता ही नहीं, ई नाम नहीं होता, तो कैसे मिलते सौरभ और मिस्टर एक्स? इसी चीज़ को दूर किया है ई नाम रजिस्ट्रेशन ने। असल में ई नाम रजिस्ट्रेशन क्या है कि जब ये सौरभ जो अपने दिल्ली में रहते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर मिस्टर एक्स रहते हैं, इनको जब ऐसे गुड्स चाहिए जिससे वो एक दूसरे को बेच और खरीद सकते हैं, तो होगा ये कि सौरभ अपने इस गुड्स की किस्म को जाके सरकारी सेंटर पे लिस्ट कराएंगे। यानी कि वो क्या करेंगे, पहले अपने आप को ई नाम रजिस्ट्रेशन में लिस्ट कराएंगे। उसका प्रोसीजर क्या होगा कि सौरभ सक्सेना अपना जो भी ये गुड्स है, जो भी ये गेहूँ है, वो मंडी लेके जाएंगे। मंडी में उस गेहूँ की गुणवत्ता, उसका वेट, उसकी किस्म और उसकी क्वालिटी चेक करके एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपका गुड्स इस किस्म का है, इतनी क्वांटिटी है, इतना रेट है और ये आपकी गुड्स है। आप जैसे ही मंडी वाले इसको संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर ये कर दिया जाता है ई नाम के पोर्टल पे लिस्ट, यानी कि बिडिंग के लिए डाल दिया जाता है कि भाई 1000 टन इस किस्म का गेहूं इतने रुपए रेट में मिस्टर सौरभ बेचने को तैयार है। अब देश भर की जितनी भी इसके अंदर मंडी लिस्टेड है या इंटीग्रेटेड है, वहाँ के जिस बायर ने अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा रखा होगा और वो इस किस्म का गेहूं ढूंढ रहा है, तो वो उस बिडिंग पर जाके अपना रेट डाल सकता है। जैसे कि अगर रेट चल रहा है मान लीजिए 20 रुपये, तो किसी ने डाल दिया 22, किसी ने डाल दिया 23, किसी ने डाल दिया 24, तो जो सबसे ज़्यादा बिडिंग करेगा उसको ये गुड्स बिक जाएगा। यानी कि किसान की उपज, उसका गुड्स उचित मूल्य पे कैसे बिकेगा? बिडिंग के जरिए। बिडिंग मतलब जब इसके लिए एक पोर्टल के अंदर आपकी गुड्स की नीलामी हो रही है, और नीलामी में हम सबको मालूम है किसी के भी गुड्स के दाम अच्छे मिलते हैं। यानी कि पूरा प्रोसेस ये है कि मैं अपने गुड्स को सेंटर पे लेके जाऊं, क्वालिटी चेक कराऊं, वेट चेक कराऊं, चीज़ें चेक कराऊं, लिस्ट होगा, कोई बंदा जो इस किस्म का खरीदना चाहता है वो अपना रेट तय करेगा बिडिंग के जरिए, और जिसके पास भी मैक्सिमम बिडिंग हुई उसको ये गुड्स मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर इसमें आखिरकार किसका फ़ायदा है? मेरा फ़ायदा तो ये हो ही गया कि मुझे अच्छा दाम मिल गया बतौर किसान, और जिसने इस गुड़ को ख़रीदा उसका फ़ायदा ये हो गया कि सरकारी चैनल पे इस गुड़ की गुणवत्ता, क्वालिटी, वेट, इन चीज़ों की चेकिंग हो चुकी है। तो मुझे अब ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा जो गुड्स मैं मंगा रहा हूँ क्या वो वही किस्म का है या नहीं है। इसके बाद अगर ये दोनों बायर और सेलर के बीच में हो जाती है तो बीच में मध्यस्थता में गवर्नमेंट आपका पेमेंट भी उसको करा देती है, और जैसे ही पेमेंट आपका हो जाता है तो आपका माल वहाँ से डिस्पैच हो जाएगा बायर के लिए।
तो देखा ना आपने कितना आसान है और कितना अच्छा एक तरीका बनाया है, और इसके ज़रिए आप देश विदेश में कहीं पे भी अपने गुड्स बेच सकते हैं। अभी तक तकरीबन 1100 मंडी के आसपास ये आपस में लिंक हो चुकी हैं, यानी कि 1100 मंडी में आप कर सकते हैं। और अगर इसका सर और क्या कोई फ़ायदा भी है, कोई और भी फ़ायदा है इस ई नाम रजिस्ट्रेशन का? ई नाम रजिस्ट्रेशन का दूसरा फ़ायदा क्या है कि आप देश विदेश में जो आप गुड्स की पैदावार करते हैं उसके रेट देखना चाहते हैं कि फ़लाना मंडी में, आगरा की मंडी में क्या रेट चल रहा है, या मध्य प्रदेश की मंडी में क्या रेट चल रहा है, किसी भी ज़िले की मंडी में देखना चाहते हैं जो उसके अंदर इंटीग्रेटेड है, तो आपको आपकी जो भी आप उत्पादन कर रहे हैं उधर उसकी कीमत दिखाई दे जाएगी। कि अगर आपको लगता है कि मैं मध्य प्रदेश में जाके बेच दूं तो आपको वहाँ पे लाइव दाम दिखाई देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं डायरेक्ट बेचूं तो आपको एक लाइव दाम की फैसिलिटी उधर मिल जाती है। और भी सर इसका ई नाम का फ़ायदा है कोई और किसी प्रकार का? आपने बताया कि एक तो हमें उचित मूल्य मिल गया, सामने वाले को क्वालिटी मिल गई, और मैं लाइव रेट भी देख सकता हूँ। एक और फ़ायदा है जो कोविड के दौरान आया था। कोविड के दौरान आपको याद होगा सारे सामान, सारे संसाधन सब बंद थे, तो उस केस में क्या हो रहा था कि अगर किसान के पास उसकी पैदावार है तो वो मंडी तक जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोविड के बाद से एक सुविधा दे रखी है कि अगर आपके पास गुड्स है और आप चाहते हैं कि वो सप्लाई हो जाए तो आप किसान सेवा केंद्र में फ़ोन कर सकते हैं, उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट, और वहाँ से आपको ट्रक या जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए वो आपके डायरेक्ट खेत से आके सामान ले जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। मेरी सलाह आखिरकार मैं आपको यही दूं कि ये नाम रजिस्ट्रेशन एक बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन है। कोई सरकारी फ़ीस नहीं है, जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो अपनी इसमें फ़ीस ले लेगा, जो भी आपका प्रोफेशनल होगा। तो मेरे हिसाब से मैं सबको एडवाइस यही कहूँगा कि आप अपना ई नाम का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। तो दोस्तों आज हमने बात करी ई नाम रजिस्ट्रेशन के बारे में, और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, पर उसके लिए हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही तो प्यार हमें जब मिलेगा तो हम ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो अब अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।